इसलिए जिनको सत्संग मिला है, जिनको नाम जपने का सौभाग्य मिला है, उनको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। इसको ऐसे पकड़ना होगा कि जैसे हम बहुत बीमार हैं और इस औषधि के सिवा हमारा कोई रास्ता नहीं बचने का, अब हमको यह औषधि खानी ही है। जा सुनाम भवभेषज हरनि घोर त्रिशूल, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका, भवरोग की अचूक औषधि नाम है। हमारा भाव बने न बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा। बहुत धैर्य पूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है। धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में अब नाम नहीं छोड़ सकते, वो जीत जाएगा माया से। विपक्ष बहुत जोरदार है, आप क्या समझते हो? आप भगवान के अंश हो, ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली, वो भगवान की शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्य, मम माया, मम मेरी है। जैसे ममैवांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत, गुरुदेव, शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगे और अपना प्रभाव समेट लेंगी, और यदि आप इनकी अवहेलना उल्लंघन करोगे तो फिर उनके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित को लख नहीं पावा, ऐसी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र। जो ज्ञानिन कर चिता परई, बरियाई विमोह बस करई, ऐसी प्रचंड माया है। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति, ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, ये नाम का फल नहीं है, ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए, अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप न निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाइए। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है यह तृप्ति का मार्ग है। तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। देख लेना, चलो तो आगे। वैभव, जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है? भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते हैं कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती है, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया,
जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा। नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा। जब आपको परमार्थ पद में, परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती है, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। प्रायः लोग इसी भुलावे में हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। ये परमार्थ ऐसे नहीं चला जाता, धैर्य पूर्वक चला जाता है। अगर धैर्य का अवलंबन नहीं लेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, विवेक है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक नहीं है, पर आपका विवेक ढका हुआ है। ये सत्संग उसी विवेक को जागृत करता है। आप सत्संगी हो, आप भुलावे में मत आइए। ये माया अपने पार्षदों के द्वारा आपको ठगना चाहेगी। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी? आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे। ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया तो फिर आप पछताएंगे, कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, केवल उतना ही काम करता है, आहार विहार मैथुन निद्रा, बस। वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म होगा, कुछ विवेक नहीं रहता। आप में ये विवेक जागृत है। आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह जाइए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, रहस्यानामे तत्परम सुरहस्यम हरिरसोत सर्वानामाश्चर्योन्मदरस विलासोत्सवमिदं स्वरोचि नित्यानामति परमनित्योज्ज्वलमिदं यदेतत् श्रीवृन्दावनमिह दृशो नंदयति नः। रहस्यों का परम रहस्य वृंदावन का प्रेम रहस्य है। कल किसी ने प्रश्न किया कि जब श्री जी मिल जाती है तो कैसा आनंद होता है? कैसे कोई बता सकता है? जब लौकिक वस्तु के आनंद के वर्णन की सामर्थ्य जिह्वा में नहीं है तो अलौकिक चिदानंद प्रेम रस का वर्णन कैसे कर सकती है? आपको कोई भी मृदु पदार्थ पवाया गया, कैसा है? बोले मीठा। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना? खत्म। बोलो आगे इसके शब्द क्या है आपके पास उसका स्वाद बखानने का? उत्तर हो सकता है कि आप पाकर देख लीजिए, अन्यथा नहीं। जब प्राकृतिक मायाकृत वस्तु के आनंद का आप वर्णन करने में असमर्थ हैं तो चिदानंद को कैसे वर्णन कर सकते, जहां वाणी का ही प्रवेश नहीं है। रहस्यानामेतत्, जितने आनंद के रहस्य हैं, बहुत सी साधनाओं में आनंद है। परम सुरहस्यम हरिरसोत, ये परम रहस्यमय वृंदावन का प्रेम रस है। देख देख फूल भई। जब अत्यंत आसक्ति ममता प्रिया प्रीतम से हो जाती है, उनका नाम जप करते हुए, लीला गायन करते हुए, रसिकों की कृपा प्रसाद से जब ऐसी ममता हो जाती, मेरी श्यामा जो, मेरे लाल जो, तब जाकर के हृदय में ये फूल भई। वो मुस्कुरा रहे, वन विहार कर रहे हैं, वो झूल रहे, नौका विहार कर रहे, खेल रहे, उपासक का हृदय परमानंद की बाढ़ में आ रहा है। बड़ा ये रहस्यमय आनंद है। देखो, अपने बच्चे को जब खेलते हुए मां देखती है तो उसके हृदय में जो होता है वो कोई दूसरी माता अनुमान भी नहीं लगा सकती है। नवीन बधू और उसका बेटा दोनों एक कांत कमरे में बैठे हास प्रयास कर रहे हैं और वो कहीं से देख पाई मां तो उसके हृदय में क्या होगा? एक अद्भुत आनंद। और वो मनाएगी, हे विधाता, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरे बेटा बहू जैसे हंस रहे, खेल रहे, सदैव ऐसे आनंदित रहे। ऐसे बेटे को खेलते देखकर उसको आनंद हो रहा है। छोटी सी मायाकृत ममता में उसका हृदय आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। और महाचिदानंद भाव को प्राप्त रसिक जन जब आनंद समुद्र प्रभु
और आनंद समुद्र का सार, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जब इनको देखते, जो भगवान शंकर के ध्यान में आ जाए तो उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो प्रभु और वो प्रिया जो सामने खेल रहे हैं, उस उपासक के आनंद का कैसे कोई वर्णन करे। उसके हृदय में असीम रहस्यमय प्रेम प्रकाशित होता है। रहस्यानाम एतत्, जितने रहस्यमय आनंद है उन सब आनंदों का परम सुरहस्यम, परम रहस्यमय जो प्रेमानंद है वो वृंदावन प्रदान करता है। हरि रसोत, अभी किसी संग के प्रभाव से थोड़ा आनंद स्फुरित होता है, जैसे सत्संग सुन रहे, कोई भावात्मक बात आई, आपको आनंद, ये स्रोत नहीं है, ये संग का प्रभाव है कुछ क्षण के लिए। जैसे कोई कहते हैं जब मैं वृंदावन आता हूं तो हमारा मन भक्ति में रम जाता है, पर जब यहां से जाता हूं तो कुछ ही समय बाद वो बात नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यहां का प्रभाव है, यहां भक्ति नृत्य कर रही है, और यहां साधु मंडली में आप बैठ करके भगवत चर्चा सुनते हैं, आपके तत्काल पाप नष्ट हो रहे हैं, दरस परस अघनाश, आप दर्शन कर रहे हैं। आप सामूहिक रूप से बैठे हैं, इस सभा में आप ही नहीं बैठे हैं, इस सभा में प्रभु भी बैठे हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त मेरा गायन, यहां अखंड भगवान नाम कीर्तन वाणी का गायन, भगवत चर्चा होती है, तो आपके हृदय में भक्ति का रंग तो बढ़ेगा ही, पर स्थायी तभी हो सकता है जब आप उस रंग को सुरक्षित रखें, माया के रंग का प्रवेश ना पड़ पावे तब। इसीलिए कहा जाता है आप निरंतर नाम जप करें, तो नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन नाम का पहरा लग जाएगा तो माया प्रवेश ही नहीं करेगी। बात यह है, आपके अंदर जो धरोहर जागृत हुई, आपके अंदर थी, उसे जागृत की गई है सत्संग के द्वारा। अब आप मलिन ना होने पावे, पर्दा ना पड़ने पावे उस पर, उसके लिए पहरेदार रखना होगा कि अंदर माया प्रवेश ना करे। वो पहरेदार है नाम। नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन पहरा नाम का है। और ध्यान तुम्हार कपाट, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो मानो दरवाजा बंद है, माया प्रवेश नहीं कर सकती। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो माया प्रवेश ही नहीं कर सकती। अब आप चिंतन के लिए दरवाजा खुला रखे हैं, इंद्रियों के द्वार, खूब माया का चिंतन स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, नाम को भूले हुए तो दुर्दशा तो हो ही जाएगी। परम आनंद की तरफ बढ़ने के लिए दरवाजा बंद करो इंद्रियों के, और नाम का पहरा बैठा दो। देखते हैं माया कैसे प्रवेश करती है। सर्वानामाश्चर्योन्मद रस, सर्वाश्चर्य में उन्माद आनंद का प्रकट करने वाला वृंदावन धाम है। पक्का ये कोई लिखा ही नहीं है, ऐसा है। रात दिन में कब कैसी वृत्ति चढ़ जाए कुछ पता नहीं चलता। कोई साधन की गाढ़ अवस्था नहीं, तत्काल गाढ़ अवस्था प्रदान करता है वृंदावन। शास्त्रों बार ये अनुभव हुआ कि ये तो केवल वृंदावन की कृपा से, शास्त्रों बार। सर्वानाम आश्चर्योन्मद रस विलासोत्सवमिदम, इदम वृंदावन विलासोत्सव। हमारे प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस विलास है, नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज। यहां बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं है, पर कृपा हो जाए तो तिनका भी प्रवेश कर जाए। इसीलिए अपने लोग जो किसी योग्य नहीं हैं, केवल कृपा से प्रवेश पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्लभ है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का प्रेम। स्वारोचि नित्यानामति परम नित्योज्वलमिदम, जितने भी स्वयं प्रकाश नित्य चिदानंद आनंद हैं, उन सबको प्रकाशित करने वाला यह वृंदावन है। यहां तक कि प्रिया प्रीतम को भी अपने प्रेम रंग में रंग देता है वृंदावन। प्रिया प्रीतम भी वृंदावन के गुण गाते हैं श्रीमुख से, वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसा वृंदावन, यदेतत् श्री वृंदावन में ही दृशो नंदयति नहा। अब तो मेरे नेत्र और मेरा हृदय केवल केवल वृंदावन का आश्रय लेकर आनंदित है। अनन्य आश्रय बहुत बड़ा बल होता है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। देखो, एक बार पाप भस्म होने तक आप धैर्य धारण कीजिए।
जब तक आपके पाप भस्म नहीं होते तब तक आप धाम नाम रूप लीला का जबरदस्ती आश्रय लीजिए। ये बात हमारी आप समझने की चेष्टा कीजिए। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। अब हमारी तो अश्रद्धा हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा है, तुम नहीं समझते हो। एक साथ सब काम बन जाएंगे, एक सेकंड में बन जाएंगे, बस तुम धैर्य रखो। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक तुम धैर्य रखो, फिर आगे का रास्ता तुम खुद भाग पड़ोगे प्रभु की तरफ। अभी ये पाप तुम्हारे अंदर संशय, विपरीत भावना, ये सब पैदा कर रहे हैं। तुम धैर्य पूर्वक चलो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, फिर आप देखना ये नाम, ये धाम, ये रूप, ये लीला कैसे परमानंद की बाढ़ आपके हृदय में लाती है। इन वस्तुओं का महत्व, धन का महत्व, भोगों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम प्रभु की बात सुनते हैं पर इतना महत्व प्रभु के प्रति नहीं आता। भगवान के सहो, भगवान कपिल देव जी महाराज जिन संतों के संग से मोक्ष प्राप्त होता है उनके पहले लक्षण में वर्णन करते हैं तितिक्षवा, वो बहुत सहनशील होते हैं। सेवक जी महाराज भक्ति के वर्धन के लिए कहते हैं सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गार। तन मन वचन से गुरु को समर्पित है, मेरा कोई अधिकार नहीं। अब जैसे चला रहे चल रहे हैं। अगर कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, निंदा कर रहा है, हमें दोषी ठहरा रहा है तो हम चुपचाप सह लेते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे पूर्व के दंड देने वाले सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और हृदय में भक्ति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। यह ज्ञानी जन नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। फिर हम आपसे कह रहे हैं कुसंग से अच्छा नरकवास है। कुसंग बहुत गलत होता है। अगर आप इतने बलवान हो तो तुम्हें काम रोज मारता है, मार के दिखाओ। क्रोध तुम्हें रोज रौंदता है, मार के दिखाओ। मोह तुम्हें फांसी की तरह फांसे है, तुम मार के दिखाओ। बहादुर हो तो दिखाओ ना। नहीं, उन्हीं के बसीभूत होकर तुम बाहर समझते हो हम विजयी हो गए। मूर्खता इसे ही कहते हैं। बहादुर हो तो काम को मार के दिखाओ, जिसे भगवान कहे मार अर्जुन इसे। ये बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला, निरंतर पापाचरण में रत करने वाले ज्ञानियों के इस महान बैरी काम को मार। यह है बल। नहीं भोगूंगा, चाहे प्राण निकल जाए। अब नहीं तो तुम्हें हम बलशाली समझे, तुम्हारी बात माने कि नहीं, तुम बलशाली हो। वाह, कोई क्रोध दिला रहा है, सह गए क्रोध को, यह बलशाली है। किसी भी मोह पाश में बंद करके अध्यात्म की वृत्ति का, एक भी वृत्ति का उधर खिंचाव स्वीकार नहीं किया। वाह, सब कुछ करते हुए अहंकार रहित। धन्य है, तुम बलवान हो। किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, मत्सरता नहीं। अब मानेंगे हम आपको बलवान। क्या बहिर्मुख अज्ञानी जीवों की बात सुनकर के हम उनको माने कि हां ठीक कह रहा है? नहीं, प्रकृति एक से एक बलवान को आपके सामने कर देगी कि तुम प्रकृति में विजयी नहीं हो सकते। विजयी वही होता है जो परमात्मा में स्थित है, वो प्रकृति को अधीन कर लेता है। प्रकृति में विजय पाने वाले बड़े बड़े योद्धा हुए हैं पर सब नष्ट हो गए। हजार भुजाएं, तुम्हारी तो दो भुजाएं, हजार भुजाएं हैं, सिद्धियां हैं, वैभव है, आशीष है बड़े बड़े संतों का, पर गर्व को नहीं संभाल पाया, अभिमान को, और जमदग्नि ऋषि का अपराध कर दिया। भगवान परशुराम जी के द्वारा उसका नाश कर दिया गया। कोई हानि। अगर किसी में कोई बल है तो मेरे प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। बल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको सह जाना, उसे बलवान कहते हैं। भिड़ जाना, परास्त हो जाना काम आदि से, और बाहर तुम दुश्मन बना के लड़ते रहो, ये तो सब बहिर्मुख माया से ग्रसित अंतःकरण वालों की बात है। इसलिए दुष्ट संग जनि दे विधाता, बरुहल बास नरक करता था। ये अध्यात्म है। इसमें श्रद्धा और विश्वास के द्वारा चला जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं नित्यम पीड़यतोपि नैव। आप वृंदावन आए हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, हो सकता है आसपास ऐसी कोई व्यवस्था की गई हो जो आपको चुभे, कष्ट दे, रोज आपको। ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत सुंदर उपाय है इससे बचने का, जो अपने को गुरुदेव भगवान की कृपा से मिला था। महापुरुषों के वचन इसीलिए सुने जाते हैं कि अवसर पर काम दें, कि जो अपने सामने अपनी भाषा में आपका निंदा करे, अपमान करे, उसके प्रति मृदु व्यवहार, और उससे जरूर प्रणाम मुद्रा में होइए। फिर दूसरा उपाय, जो आपको अच्छी वस्तु प्राप्त हो, सबसे पहले उसके पास ले जाओ। ये सब बहुत कठिन कार्य है। इसमें भी आगे लिखा हुआ है कि
भक्ति भरान नमश्च, क्योंकि महापुरुष जो भी बोलेंगे वो शास्त्र सम्मत बोलेंगे। भक्ति से भरकर उसके नमस्कार करो, उसको जो आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है। भक्ति भरान नमश्च और सततम शक्तया प्रिय पूरयन, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उससे अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर उसको प्रदान करो। सत्य वस्तु आनंद ही प्रदान करती, थोड़ा सा सह जाओ केवल। अगर अब आपके द्वारा द्वेष चेष्टा होने लगी तो द्वेष पुष्ट होने लगेगा, और जहां हम भगवत साक्षात्कार करने के लिए निकले थे वहां राग द्वेष के जाल में पुनः फंस गए। ये होता है। अपने से जो ना बोले, अपने से जो प्रतिकूल व्यवहार करे, अगर इतनी हिम्मत नहीं कि प्रगट में उसके आके सर झुका सको, प्रगट में उसकी सेवा कर सको, तो मानसिक प्रारंभ कर दो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे वैष्णव भगवान, मुझ पतित की रक्षा करो। आपके प्रति दोष दर्शन हो रहा है, आपके प्रति द्वेष हो रहा है, सच्ची मानना, वहां विराजमान भगवान आपके हृदय को परम शीतल कर देंगे। पर है कठिन, आदेश कर रहे हैं। यहां भक्ति भरान नमश्च, भक्ति से भरकर नमस्कार करो, और सततम शक्तया प्रिय पूरयन, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उसका प्रिय करो। बिल्कुल उल्टा, संसार से उल्टा मार्ग है ये भगवत मार्ग। कैसे ऐसे हो सकता है जो हमें गाली दे, निंदा दे, हम उसको अच्छे पदार्थ भेजे, प्रणाम करें? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, ये नहीं। नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझो। बड़ा कठिन है, इसीलिए ये जो कठिन शब्द लगता है वो इसीलिए लगता है। अगर आप पद्धति से चले तो ठीक हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे जो तुम्हें नित्य पीड़ा पहुंचा रहे हो, निंदा आदि, अपमान, तिरस्कार आदि करके, तुम मन से भी उनको पीड़ा पहुंचाने की बात ना सोचो, और भक्ति में भरकर उनको नमस्कार करो और सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करो। लाभा लाभ जया जयोन्नति विपन्मानापमानादिके तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीर अधिवसन वृंदावनम वंदिताम। आप समझते होंगे कि भक्ति मार्ग में हम ही को विरोध मिल रहा है आपस में। आप जैसे मन में कि हमारे सामने कोई भी भक्ति की ऊंची भूमिका पर जब चढ़ने के लिए होगा तो परिस्थितियां उसके विपरीत रखी जाती, माया रखती है पूरा जीवन। वो तो आप अपनी देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। अगर सबसे पूछो और वो कृपा करके बताएं, इसलिए नहीं बताए, कौन व्यर्थ में समय नष्ट करे, वर्तमान में भगवदानंद में डूबो। ऐसे नहीं होता परमार्थ का जो पार्षद, भगवत पार्षद पद है, ऐसे हर जगह से उसको, तब वो जाके महावीर बनता है। सहित सहित बाढ़े भगति, प्रकृति का कोई भी वार उसे विचलित नहीं कर सकता। तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? भगवान पुष्ट बना रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल सच्ची माने, एक शीशा से जरा सी कांच की गोली मारो पूरा ढेर हो जाएगा। एक शीशा से गोली मारो बंदूक से चला के तो भी नहीं टूटेगा। शीशा तो शीशा ही है, क्यों नहीं टूटा? बोले इसको पक्का किया गया है, गरम ठंडा कर। तो अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता करते करते अंतःकरण को क्या बुलेट प्रूफ, हाँ, इतना मजबूत कर दिया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गोलियां चल रही, कोई फर्क नहीं हो, शांत। तब कहा जाता है ये महापुरुष है, विचलित नहीं हुआ। इतने प्रतिकूलताएं, तिरस्कार, अपमान पर विचलित नहीं हुआ। लाभालाभ, परमार्थ के पथिक को देखना चाहिए कि प्राकृतिक लाभ और अलाभ में समान भाव रहे। कब रहेगा? जब लाभ समझोगे नाम जप को और हानि समझोगे नाम विस्मरण को, तब आपकी स्थिति होगी कि प्रकृति के लाभ और हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानो बड़ी से बड़ी हानि हुई, नाम जब चल रहा है, भगवद आश्रय पुष्ट है, तो आपको भय नहीं होगा कि अब क्या होगा, सब हो जाएगा। सब बड़ा अलौकिक खेल उसका चलता है। आश्चर्य में आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया। एक एक बात आपकी सुन रहा है आपका आराध्य देव, एक एक सेकंड उसकी दृष्टि है आप पर। चिंता मत करो, हो सकता है एकदम हानि कर दे आपकी, जहां जहां सुख की आशाएं लगाए हुए हो। बड़ी कृपा है, वो सब हटा दिया। अब भी बड़ी कृपा है, अब तो कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि जिसकी चिंता थी सब हट गया। राधा 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 राधा। बहिर्मुख पुरुषों का, विषयों का, मान सम्मान का सब कुछ सानिध्य प्राप्त है, और उपासक के हृदय में किंचन मात्र उसकी प्रति लाभ बुद्धि नहीं है,
तो उसकी हानि हो जाने पर उसे कभी शोक नहीं होगा। श्रीपाद कह रहे लाभालाभ, लाभ और हानि में तुम्हारे अंदर समान भाव आ जाए। कैसे आ जाएगा? प्रारंभ तो होगा ना, लाभ हुआ, अरे बड़ी कृपा, एक बार दर्शन करने गए सब काम बनना शुरू हो गया, ठीक है चले आओ। थोड़े दिन के बाद उससे ज्यादा गिरना शुरू हुआ, अब क्या हो गया? वहां पावर नहीं रहा या यहां कुछ गड़बड़ी हो गई? कुछ गड़बड़ी की बात नहीं, अब तुम्हें पावरवान बनाया जा रहा है। आना, भगवत मार्ग में चलना, भक्ति मार्ग को स्वीकार करना, जो भागवतिक वृत्ति थी, अगर लौकिक लाभ में भूल गए तो हानि में वो छोड़ दोगे भगवत मार्ग। वो करके देखा कोई लाभ नहीं दिख, नहीं भाई नहीं, चूक मत करना। प्राकृतिक लाभ और हानि ये दोनों समान हो करना हमारे स्वामी का कर्तव्य है, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं, तो वो हमारे जीवन में ये करते रहेंगे। कभी अचानक एकदम सम्मान तो कभी भारी अपमान, कभी बहुत लाभ तो एकदम हानि। अब क्या होगा? अगर ये प्रश्न उठा तो शरणागति में कलंक है। अरे हम जिनकी शरण में है वो अविनाशी है, उनका विधान मंगलमय है, वही होगा जो परम मंगल है। जया जयोन्नति विपन्न मानापमानादि के श्रीपाद कह रहे हैं, कभी तुम्हारी जय हो सकती है, जो सोचा वो तत्काल हो गया, और कभी सालों मनाते रहे कुछ नहीं बना। पर आपकी भावना कहां है? जैसे आप मना रहे हैं, प्रभु ये विकार हमारे मन से चला जाए, देखो आप सामर्थ्यवान हो, मुझे बहुत जलाया जा रहा है इस विकार के द्वारा, नाथ माया बहुत आकर्षित करती, मेरा बल काम नहीं करता, हे प्रिया प्रीतम, हे वृंदावन धाम, हे सदगुरु। रो रहे हैं आप, साल भर हो गए कोई सुनवाई नहीं है। अश्रद्धा मत करना, जो निष्काम होने से साल भर का लाभ था वो आपका है, वहां जमा है, चिंता मत करो। आपकी जलते जलते आप में ही ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि रोना धोना बंद हो जाएगा और आप उस भूमिका से ऊपर उठ जाएंगे। आपको लग रहा है काम तो वैसे ही है, नहीं, आपका काम बनता चला जा रहा है, हृदय की भूमिका पुष्ट होती चली जा रही उस ताप से। ये हम अनुभव की बातें कह रहे हैं, यहां की हृदय की आपकी वो तब पता चलेगा जब आप उस, ओहो ये तो प्रारंभ से ही हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी और मुझे पुष्ट किया जा रहा था इस जलन के द्वारा, मैं तो समझ ही नहीं पाया, बाद में समझ में आया जब विधान का स्वरूप जाग, ओहो कितने कृपालु प्रभु हो, कितने मंगलमय हो। इसलिए कह रहे हैं जय और पराजय दोनों में तुम्हारा समान भाव हो। संतुष्टा एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें अपने प्रभु को लेकर संतुष्ट। भगवत स्मरण चल रहा है, भगवत आश्रित है, अगर हार भी होती तो हमारी जय ही होगी, जो जय का फल होगा वही हार का भी यहां फल होगा। ध्यान रखना, बहुत हिम्मत वाले बनो, बहुत साहसी बनो, ये परमार्थ को समझ लोगे तो तुम निराश नहीं होगे। साधन करते हुए साधन पक्ष का अहम और भगवत शरणागति कृपा भाव की आपका परिचय नहीं, तो सीधे उत्तर आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर ये है कि जो कुछ साधन बन रहा है मुझ नीच में तो सामर्थ्य नहीं, मेरे आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, तो लड़खड़ाओगे तो बचा लेंगे, ये विश्वास रखना। अहम करोगे, भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने प्रश्न किया, इतने माला, इतना पाठ, इतना सब करने पर भी भगवान ने हमें नहीं बचाया, तो भाई जी ने कहा प्रधान कारण अहंकार। अगर अहंकार है तो फिर ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वास्तविक हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि इन महावीरों से लड़ सके। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये माया के बहुत प्रचंड सेनापति हैं, पूरे त्रिभुवन को परास्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जो शबीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे हैं यदि तुम भयभीत होकर मेरी शरण में आ गए हो तो अब निश्चिंत हो जाओ, जैसे सबको प्राण प्रिय है ऐसे मुझे शरणागत प्रिय है, वही बचाते, वही। तो अपनी जय और पराजय में समान भाव तभी हो सकता है जब भाव प्रभु में लग गया है। ठीक है हम हार गए पर हम हैं प्रभु के, कदम पीछे नहीं हटाएंगे, तो आप जीत गए। जो जीतने का फल था वही आ गया, आपकी शुद्ध शरणागति बढ़ती चली जा रही है। श्रीपाद कह रहे विपन्न मानापमानादि के, मान अपमान में तुम्हारी समान बुद्धि हो जाए, होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। मानापमानयो, सेवक जी महाराज ने भी कहा शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ। जब आपको कोई प्रणाम करे तो आप उसके पहले प्रणाम कर लो। शरीर स्वस्थ है तो वो पंचांग कर रहा है, आप भी कर लो।
अगर शरीर इस योग्य नहीं रह गया कि बार बार झुके, तो मानसिक तत्काल उसके चरणों पर दृष्टि, नाथ अब ठगने वाले नहीं, प्रभु आप कुछ भी लीला करो, मेरे आराध्य देव हो, स्वामी इस शरीर रूपी मंदिर में आप विराजमान हो, हे राधा वल्लभ लाल कृपा करो। कभी ऐसा भाव ना आने पावे कि मैं पूज्य हूं और आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको भूल कर किसी व्यक्ति को देखूं कि मेरा वो पूजन कर रहा, नाथ कभी ऐसी अधम वृत्ति ना आवे, सदैव यही वृत्ति बनी रहे कि मैं सचराचर का सेवक हूं, स्वामी रूप से सचराचर है और मैं उसका सेवक हूं, स्वामी रूप भगवंत, मेरे भगवान ही सब। तो मान अपमान व्यापेगा नहीं। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन वृंदावनम वंद्यताम, ऐसे धैर्यवान बनो कि तुम्हारा चित्त श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम से कभी अलग ही ना हो। अगर आप मान अपमान में, लाभान में, जय पराजय में चित्त दोगे तो प्रभु को भूल जाओगे, तभी प्रभाव पड़ेगा। और प्रभु का अखंड स्मरण चल रहा है तो प्रभाव। देखो, तुम किसी को मनाने की चेष्टा मत करो। अगर कोई तुमसे नाराज है, प्रतिकूल है, कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तो तुम उसके मनाने की चेष्टा मत करो। उसके हृदय में बैठे हुए प्रभु को दृष्टि में रखो, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति को मनाने से आप हार जाएंगे और व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए प्रभु का लक्ष्य करके तो आप जीत जाएंगे। ध्यान रखना, ये भी यही के चिंतन की बात कह रहा हूं। अगर ये व्यक्ति राजी हो जाए तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाएगा। यही बहुत फसाए हुए हैं। उसको दुलार करो, उसको मनाओ, आप फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, इसके हृदय में प्रभु बैठे। नाथ आप तो जानते हैं हमारी स्थिति की, आपके चरणों के बल से ही है। प्रभु आप प्रसन्न होइए। नाथ आप इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं, इसके हृदय में भी शीतलता दीजिए और मुझे भी इसकी आसक्ति से मुक्त कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही मार्ग। प्रभु को भूलकर उस व्यक्ति को अगर मनाने की चेष्टा की तो फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, दृष्टि में आराध्य देव मानकर भावना होनी चाहिए, तभी क्षमता आती है। इसकी क्षमता तभी आती है, तभी हानि लाभ मान अपमान शत्रु मित्र सुख दुख में आपकी समान बुद्धि होगी। जब सम तत्व भगवत तत्व को आप देखेंगे, व्यक्तित्व को देखेंगे तो फंस जाएंगे। पकड़ लेना हमारी बात, ये अध्यात्म की गूढ़ वृत्ति है। अगर इसे नहीं पकड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। ये माया है, ये ऐसे जाल फेंकती है। इससे बचने के लिए ही सत्संग है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। ये क्योंकि प्रयास करके उन्होंने अनुभव किया और आपको बता दिया। सामने व्यक्ति को रिझाने की जब जब चेष्टा की गई है, तब तक असंतोष और क्रोध आया है। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन, आप परास्त तो हो गए, इसका परिचय प्रभु को भूल गए। अगर भजन चल रहा है, स्मरण चल रहा है, भगवत दास्ता पुष्ट हो रही कि अब तो किसी काम का नहीं रहा। नाथ आप हारे नहीं, आप जीत गए। आप गिर नहीं रहे, आप चढ़ रहे हैं। उस समय आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन परिणाम में आपको अनुभव होगा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचै कृतान कोटिषु भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलनाद दुखान्यलम कोटिशः कामाद्यैरति पीडया च मनसो वैकल्यमात्यन्तिकम् ये सोढ़्वापि वसन्ति केलि विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः। बहुत अमृत में बचा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचे कृतान कोटिशो, करोड़ करोड़ तुम्हें दुर्वचन बोले जाएं और नीच पुरुषों द्वारा तुम्हारा अपमान किया जाए शास्त्रों प्रकार से, पर तुम्हें विचलित नहीं हो। दूसरे श्लोक में भी श्रीपाद, ये भागवतिक स्थिति है। ये संसारिक माया ग्रसित जीव इसको थोड़ी समझेंगे। जितना तुम सहते जाओगे उतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। ये सीढ़ी है, सच्ची माने है। वो नहीं सहन कर रहा, गिरता चला जा रहा है। आप सहन कर रहे हो, ऊंचे उठते चले जा रहे हो, और सामने वाले का भी परिवर्तन आपकी सहनशीलता से हो जाएगा। श्री एकनाथ जी महाराज गंगा जी के स्नान करने रोज जाते थे, नित्य स्नान। ऊपर से एक मार्ग में अन्य धर्मावलंबी का महल था बड़ा। जिनके पास सत्संग रूपी महाधन नहीं है और सब कुछ है, वो बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। जिनके पास सत्संग रूपी धन है, कुछ भी नहीं है,
तो वो विवेकवान महासंपत्तिवान होते हैं। ये भी सबको समझ में नहीं आएगा। तो बुद्धि का गरीब आदमी, प्रकृति भाव में देखने पर धनी आदमी, ऊपर महल में खड़ा देखकर बाबा जी स्नान करके थूक दिया ऊपर। ऐसे तो बनता है ना, कौन थूकता है? ऐसे भी नहीं देखा। गए फिर स्नान कर, 100 बार थूका, 100 बार स्नान कर, वो हार गया। ऐसे भी नहीं देखा। नीचे उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, जब कहा क्षमा करूं, ऐसे महान हृदय वाले का मैं अपमान कर रहा था, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत नीच हूं, मैंने बड़ा अपराध किया। तो भैया आपने तो कोई अपराध नहीं किया। जो लाभ हमें 100 दिन में मिलता वो मुझे आज 1 दिन में आपने प्रदान किया। 1 दिन में आपने 100 बार स्नान का मुझे सौभाग्य दिया। मैं आपका ऋणी हूं कि जो 100 दिन में मैं स्नान करता वो 1 दिन में करवा दिया। ये आपकी क्या विचार, क्या परिवर्तन! देखो सत्य का परिवर्तन। ये जीवन में जब तक आपके अध्यात्म नहीं आएगा तब तक आप अध्यात्म को समझेंगे कैसे? अगर हम कहीं विचलित होते हैं तो मेरी कमजोरी है, मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे आराध्य देव मुझे पुष्ट करेंगे। हमको इस पर भी बेपरवाह रहना है कि मैं कमजोर हूं, मेरे आराध्य देव गुरुदेव पुष्ट करेंगे। वो पुष्ट कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। दुर्वाच्यानि सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। यदि तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है तो उसका कारण है तुमने सदगुरु की शरण नहीं ली। अगर ली तो उनके वचनों का पालन नहीं किया। तदगुरु मुखात् श्रुत्वा, गुरु के श्री मुख से निकले हुए वचनों को सुना नहीं, तुम अनसुना कर दिया, इसीलिए तुम्हारी दुर्दशा हो रही। वचन मान लो बस, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, चारों तरफ आशीर्वाद तुम्हें घेर लेगा। तुम केवल वचन मान लो, बात मान लो। देखो जब हम पाषाण में, काष्ठ में, धातु में अपने आराध्य देव की भावना करके आनंदित हो सकते हैं, तो चलते फिरते जनों में क्यों नहीं? आप गुण दोषों का दर्शन करते हैं, भगवत मार्ग का पथिक आराध्य देव का दर्शन करता है। आप गुण दोषों की महिमा वर्णन करते हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है, आप जरूर आशीर्वाद। अरे बहुत नीच है, आप इसको अपने पास क्यों बैठने दिया? ये आप देख रहे हैं। और परमार्थ का पथिक क्या देखता है? मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, प्रणाम है, हृदय से आपका आदर है। नाथ आप विविध रूपों में आकर हमें दर्शन देते हैं, कृपालु, हमें अवसर देते हैं, आप सामने बैठते हैं और हम आपकी महिमा का गान करते हैं। नाथ आप कितने कृपालु हो। आपका भाव और आपका भाव परमार्थ का नहीं मिल पा रहा, इसीलिए तुम्हारी दुर्दशा है। तुम जल रहे हो, तुम्हारे अंदर अशांति है। तो सोचो अगर अशांति है तो अशांतस्य कुतः सुखम, तुम्हें सुख मिल सकता है? जीवन भर जलते रहोगे, मरने के बाद भी दुर्गति होगी, क्योंकि तुम शास्त्र विरुद्ध दर्शन कर रहे हो और शास्त्र विरुद्ध भाषण बोल रहे हो, तो शास्त्र विरुद्ध आचरण भी आपके होंगे। एवं चेन नहीं भाति, यदि तुम इस भांति नहीं देख पा रहे हो तो तदगुरु मुखात् श्रुत्वा, सदगुरु की शरण लो। प्रणिपातेन प्रश्न, उनकी शरण लो। शरण में हो गए हो तो इसका मतलब श्रीमुख की बात आपने मानी नहीं, सुना नहीं। अगर गुरु मुख श्रुत्वा सदा चिंतय, जो गुरु बोले उस बात को पकड़कर सदा चिंतन करो। आहा, तो कह रहे नाराब्धांत मिहावशाति सहसा स्वादिश्य से स्वम रसम, फिर तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। ये बड़ी बात है, ये समझने की बात है। श्रीधाम वृंदावन तुम्हें प्रियालाल के चरणों का प्रेम प्रदान ही कर देगा। बस तुम्हें वृंदावन की आराधना करनी है। आराधना का स्वरूप है वृंदावन में जो भी वास कर रहे हैं उनके गुण दोष ना देखते हुए उन्हें चिदानंद भाव मानना, लाडली का कृपा पात्र मानना। यदि तुम्हें ऐसा भाव नहीं बैठा तो तुमने गुरुदेव की शरण नहीं ली। आप कहते हो हमने शरण ले ली है, तो इसका मतलब आपने उनके श्रीमुख के वचन नहीं सुने हैं। अगर उनके श्रीमुख के वचन सुनकर सदा चिंतन करते तो तुम्हारी ये दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती और प्रारब्ध भोग भी नष्ट हो जाते। जितना अब जीवन बचा है उसको संभाल लो, जो जहां हो वहीं से संभाल लो। ये सब काम नहीं आएगा, रुपया पैसा वाहवाही प्रतिष्ठा, जब शरीर ही छूट जाएगा तो ये सब छूटा ही छूटा है। फिर क्या?
कौन तुम्हें वहां मिलेगा? तुम्हारा मित्र, तुम्हारा साथी, तुम्हारा सहयोगी। कौन वाह वाह करने वाले मिलेगा? जिसके लिए तुमने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु का सुमिरन छोड़ दिया और मदान्ध होकर के विषय चिंतन, पद चिंतन आदि में लग गए, मैं कुछ हूं। तो ये टिकाऊ चीज नहीं है, आप समझ नहीं रहे। थोड़ा कड़ुआ शब्द लग सकता है, लेकिन बहुत काम लायक औषधि है अगर समझ जाओ। यहां का कोई भी पद टिकाऊ नहीं है, यहां कुछ भी एक रस नहीं है, सब परिवर्तनशील विनाश की तरफ जा रहा है। अब जितना शेष जीवन तुम्हारा बचा, जितना भी, जो भी हो, जहां भी हो, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़ा कृपालु वृंदावन है। श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरो जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने हस्तौ तन्नव कुंजमार्जन विधौ पादौ च तत्राटने श्रोत्रे तन्महिं श्रुतौ दृशो नित्यं स्मृतो स्थान मनः। भाई, इस मस्तक को वृंदावन की रज से सानो, बार बार प्रणाम करो वृंदावन को। आप जब प्रणाम करते हो, मस्तक पे जो रज लगती है और वो जब झरती है, तो एक एक कण जो झरता है, अनेकों जन्मों के पापों का नाश होता है। स्वाभाविक, आपको झाड़ना नहीं है, इसे रज लग गई ऐसे नहीं करना, ये वृंदावन की रज है। एक बार किसी महापुरुष के पास कोई गए, प्रणाम किया, उठे और समय से झरिया दिया। तो काय को आए हो यहां? रज सेवन करने के लिए आए हो, रज को ही झरिया रहे हो, अपमानित कर रहे हो। बड़ा महत्व है। ये सद्यो वसीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। अनंत शक्ति संपन्न ये रजरानी है। मायांध होने के कारण, माया का अंधकार है, इसलिए तुम इसे माटी समझ रहे हो। ये दिव्य चूर्ण ऐसे ही है कि जो लालजू को अधीन कर ले, प्रभु को अधीन कर ले। ये वृंदावन की रजरानी है। मस्तक पे लगना चाहिए, जिसे अपने लोग तिलक रूप में भी लगाते हैं, और कोई भी प्रणाम करे मस्तक पे रज लग जाए तो भाग्य बदल जाए। भाग्य बदलने का उपाय, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। बड़े बड़े महापुरुष जिस परमात्मा तत्व को सहसा अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उनको अधीन करने की सामर्थ्य वृंदावन रजरानी में है। इसी रज का किनका गोपीजनों के माथे पे विराजमान रहा। आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्री गुणई रपि पिच्छमौले। पिच्छमौली ही श्री कृष्ण चंद्रजू को प्रेमाधीन कर लिया गोपियों ने। कैसे? बोले इसी चरण रज का प्रभाव, लाडली जू की चरण चिन्हों से युक्त वृंदावन की रज का सेवन करने से गोपीजन श्री कृष्ण को रिझा लिया। ये महामहिम रजरानी है, इसलिए कह रहे श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु। माथे पे आजकल जो है रजरानी का स्वरूप न समझने के कारण, देखो प्रार्थना करते हैं, धाम आए हो, मसाला की पुड़िया खाई, चबा के थूक दिया तुमने। ये शहर नहीं है, ये धाम है होश में। वो थूक कोई नाम जापक, मंत्र जापक, वैष्णव परिक्रमा दे रहा है, उसके चरण में पड़ा, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। होश में, ये धाम है। धाम कोई शहर नहीं है, कोई गांव नहीं है। ये महामहिम धाम है जिसकी परिक्रमा ब्रह्मा शंकर शनकादि करते हैं। ये वो धाम है। आप दोना में चाट खाई फेंक दिया ऐसे होश में, वो जूठा पत्र अगर किसी वैष्णव के चरण में लगा, ये महामहिम धाम है। गलबैया दिए युगल सरकार यहां भ्रमण करते हैं। प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हुए महापुरुष को कोई बाहरी दृष्टि से नहीं जान सकता कौन किस कोटि का महापुरुष है। अपराध बन जाएगा। आपको अगर थूकना ही है, ऐसे स्थान पर तब तक रोके रहिए जब तक जिससे नाली ऐसा जहां किसी के पैर ना पड़े। सावधानी, परिक्रमा में चले, केला खा रहे फेंक दिए ऐसे, ये क्या है? किसी के पैर में पड़े, फिसल। अब कोई ध्यान मग्न होकर नाम जप करते हुए जा रहा है, छिलके पे पैर पड़ा, फिसल गया, आपकी हानि हो जाएगी। अगर नहीं भी फिसला तो आपका जूठन वहां लगा। ये धाम है, बहुत सावधान। लघु शंका करनी, बहुत सावधान। जहां करनी वहीं देखो, ऐसे स्थान में जहां किसी का पैर न पड़े, जहां नाली आदि है, बहुत सावधान। ये ऐसा नहीं है छोटी मोटी ये जो गलतियां आप आके करते हो, बहुत सावधान। प्रार्थना कर रहे हैं आप, भले 2 दिन रुको, 1 दिन रुको, 3 दिन रुको, पूरे जीवन रुको, कोई बात नहीं है,
लेकिन आप ऐसा आचरण ना करो। सिगरेट पीते हुए जा रहे, प्यारी जू का महल है, यहां अगर धूप की सुगंध देनी है, आप सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, आप ऐसे गंदे पदार्थ बिल्कुल नहीं। सावधान, ये तुम्हारा मंगल करने वाला धाम है, यहां तुम पाप कर लोगे तो कहां तुम मंगल करोगे जाके। अपना परम मंगल ये सीधाम वृंदावन करता है। श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरो, बड़े आदर के साथ ये हमारे अहोभाग्य है, वृंदावन को प्रणाम करो तो आपका अशुभ भाग्य बदल जाएगा। मान लो, बात मान लोगे तो हो जाए। इतना किसी अनुष्ठान में ताकत नहीं जितना वृंदावन की रजरानी आपका भाग्य बदल देंगी। ये जो अपने को अंतिम में वृंदावन शरीर में पूरा होकर के प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है, वृंदावन भाग्य की रचना करता है, हमारे भाग्य में नहीं है। ये रजरानी कृपा करके हमारे भाग्य को बदल देती है। तभी तो जो अभाग होता है ना, तो रज लगाने से डर लगता है कि हमें दुर्गति भोगनी, रज लगाएंगे तो हमारी दुर्गति नष्ट हो जाएगी, डर लगता है। गंदे आचरण करने में डर नहीं लगता, वो तो खुले चौराहे पे उद्दंडता करते हुए निकलेगा। लेकिन रज लगाना जो गंदी बात है उस पर उनको शर्म नहीं है। लेकिन जो परम पावन, जो रज शिव शनकादि की याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। महामहिम प्रभु की, प्रियाजू की, और प्रभु और प्रियाजू की प्रेम में पगे हुए रसिकों की चरण रज, ये अनुपम महामहिम। यहां कृष्ण प्रेम रस प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात है। यहां एक एक महामहिम है। वर्षों गंगा स्नान करने का जो फल होगा, एक बार राधा कुंड के अवगाहन, मान सरोवर का अवगाहन, मानसी गंगा, आप जानते हो ये महा सच्चिदानंद में परम धाम में जो जल है, जो वायु है, जो रज है, ये सब चिदानंद भाव को प्रदान करने वाली है। श्रीपाद कह रहे जिह्वा विभलात मुपैतु सततम, तुम्हारी जिह्वा इस बात में विकल, बड़ा सुख मिलता है जब सुबह आते ना, और ये आए हुए पूज्य जन हमारे पूज्य जन हैं, क्योंकि हमारी प्यारी जू के धाम में आए तो हमारे लिए पूज्य हो गए, हमारे अतिथि हैं, ये हमारे सगे स्नेह संबंधी हैं। ये जब बोलते हैं राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, हृदय से ऐसे होता कि बड़ी कृपा है, इनकी संपूर्ण पाप नष्ट हो रहे हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। और देखो प्यारी जू के महल में राधा 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 राधा, प्यारी जू सुन रहे हैं। जब राधा राधा बोलते ना, हमारी प्यारी जू सुन रहे हैं। आपके बीच में ही होती प्यारी जू, कहीं दूर नहीं होती। जब दृष्टि आएगी तब देख लोगे। नामवाणी जहां श्याम श्यामा तहां। और अगर ऐसा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो अनुब्रजा में हम नित्यम पुए अत्यंगु रेणु भी पीछे पीछे डोलते हैं ठाकुर जी। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजा में हम नित्यम। जहां मेरा भक्त चरण रखे तहां मैं रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। अब बेटे हैं तो बेटे हैं, उसको तुम हम मान लो, चाहे मम मान लो, चाहे तुम मान लो, इससे में कोई मतलब नहीं। बाप का बेटा है तो है। अब बेटे को गोद में ले लिया तो बेटा बड़ा हो जाएगा क्या? ये तो बाप की महिमा, उसको तो लेना ही पड़ेगा। जैसे प्रभु कह रहे जहां जहां मेरा भक्त चरण रखता है वहां मैं हाथ रखता हूं, तो ये भगत की महिमा थोड़ी है, ये तो उनका दुलार दिखाई दे रहा है कि मेरे प्यारे को कहीं कुछ कंकड़ भी चुभ न जाए, इसलिए मैं सीधे अपने कर कमल में उसके चरण रखवाता हूं। ये तो उनका दुलार है। किनका? जो हमारे हैं, हमारे हैं। जिह्वा विभलता मुपैतु सततम, तुम्हारी विकल होकर जिह्वा पुकारती रहे वृंदावन वृंदावन राधा राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बंचन। हमारी जिह्वा नाम कीर्तन करती रहे। बड़े अहोभाग्य जिनकी जिह्वा को नशा पड़ गया है नाम जपने का। मान लो कोई भी हो, कहीं भी, कैसे भी हो, कितना भी बैंक बैलेंस तुम्हारे पास हो, कितने भी तुम्हारे सब रक्षा विभाग साथ लग जाए, कितना भी तुम्हारा सम्मान हो, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा। मान लो मेरी बात, छोड़ दो अहंकार, छोड़ दो मनमानी करना, नहीं बाद में पछताओगे। मन पछते ही है अवसर बीते। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। तू अकेला जाएगा, ना तेरे पास कोई अंगरक्षक होगा, ना तेरे साथ कोई व्यवस्था होगी, ना तेरा ये शरीर तेरा होगा। तुझे सब छोड़कर जाना है। साथ रहेगा तो केवल भगवान नाम, भगवत कृपा। मान लो जाना है, जाना है, भूल जाओ ये कि तुम्हें यहां रहना है, जाना है, सबको जाना है। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। बड़े कृपा पात्र हो जो रोज तैयारी हो रही तुम्हारी।
ये छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो, क्योंकि इतना वजन लेके वहां चढ़ाई में नहीं चढ़ सकते। हटाओ काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, हल्के बनो। बहुत ऊंचाई का मार्ग है, चढ़ना है। रोज कृपा हो रही सत्संग की, जो हमें रोज तैयारी करा रहा है, उत्साहवर्धन कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। मान जाओ